राधे राधे दोस्तों, आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे अधिक मास की कथा का 18वां अध्याय। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कथा का प्रारंभ करते हैं। श्री नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उससे राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, सो मुझसे कहिए, जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश कहा गया है। श्री नारायण जी कहते हैं, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्ययुक्त तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा से वाल्मीकि ऋषि फिर बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, इस तरह स्त्री के मुख से शीतल बाणी को सुनकर सुदेव शर्मा धैर्य धारण करके हरि भगवान में चित्त को लगाता हुआ दीर्घ श्वास लेकर दीन मुख सुदेव शर्मा जो होने वाला है वही होगा, यह मन में निश्चय करके पुष्प समिधा आदि के लिए वन को गया। और इस प्रकार करते हुए सुदेव शर्मा का कितना ही समय बीत गया। बाद में किसी दिन समिधा कुश फल पुष्प आदि लेने के लिए वह वन को गया और वहाँ जाकर सुदेव शर्मा मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका पुत्र सुखदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया और बावली में प्रवेश करके अपने मित्रों के साथ जल यंत्रों से जल फेंकता हुआ और बार बार हंसता हुआ खेलने लगा। गर्मी की ऋतु थी तो बार बार जल में खेलता हुआ हर्ष को प्राप्त हुआ और इस तरह प्रेम में मगन होकर सब बालकों से खेल करते हुए वह अधाय जल में खड़ा हुआ और वह सुखदेव बालक मित्र बालकों से पीड़ित होकर मित्र वर्ग के भय से भागने की इच्छा करता हुआ और भाग्य से प्रेरित होकर अपने श्वास को रोककर अपने मित्रों को छलने की इच्छा से वह अथाह जल में गोता लगाया, किंतु उस जल में व्याकुल होकर उससे बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ सहसा ही उस अथाह जल में वह बालक मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात जल में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। उसके साथ के जो मित्र थे उन्होंने देखा कि वह बालक जल से नहीं निकला, तो वे सभी जो मित्र थे वह हैरान हुए, परेशान हुए और वे चकित होकर हाहाकार करते हुए बहुत जोर से दौड़े और अत्यंत शोक से ग्रस्त वे बालक उसकी माता गौतमी से जाकर बोले कि उन बालकों से अत्यंत अप्रिय वज्रपात के समान वचन को सुनकर पुत्र में प्रेम करने वाली वह गौतमी तुरंत ही पृथ्वी पर गिर गई और उसी समय वन से सुदेव शर्मा लौट आया। पुत्र का मरण सुनकर कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। बाद में दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए और वहां जाकर मृत पुत्र का आलिंगन करके उसके शरीर को गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र का मुख चूमने लगा। अपने गोद में स्थित मृत पुत्र को बार बार देखता हुआ रोता विलाप करता गदगद अक्षर से बोला। सुदेव शर्मा बोला, हे पुत्र, मेरे शोक का नाश करने वाले शीतल सुंदर और शुभ वचन को बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जाने के योग्य नहीं हो। हे वत्स, वेदाध्ययन के लिए तुम्हारा श्रेष्ठ मित्र तुम्हें बुला रहा है और बड़े हर्ष से पढ़ाने के लिए उपाध्याय तुमको बुला रहे हैं। हे पुत्र, शीघ्र उठो, इस समय क्यों सो रहे हो? तुमको छोड़कर मैं घर नहीं जाऊंगा। घर में मेरा क्या काम है? तुम्हारे बिना इस समय मेरा घर शून्य जंगल के समान हो गया है। तुमको फल मूल प्रिय हो तो मेरे सामने से उठो, यदि नहीं उठोगे तो वन को भी नहीं जाऊंगा। वन में क्या काम है मेरा? मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है और ना ही ब्रह्म हत्या की है। फिर किस कर्म के फल से मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, तुमने ऐसा करके कौन सा बड़ा फल प्राप्त किया? हे निर्दय वृद्ध दीन, मेरे नेत्र को लेकर निर्धन का धन, दोनों स्त्री पुरुषों का सहारा,
इस पुत्र को हरण करते तुमको लज्जा क्यों नहीं आती? तुमको लज्जा क्यों नहीं आती? सर्वत्र तुम दयालु हो, परंतु मेरे विषय में निर्दय क्यों हो गए हो? सो कहो, कहो, आश्चर्य है मेरे भाग्य से यह उल्टा कैसे हुआ? स्वभाव से सुंदर पुत्र की खोज इस समय मैं कहाँ करूँ? हे पुत्र, तुम्हारे मुख और सुंदर नेत्र को कहाँ देखूँगा? मेघ जल को बरसता है, पृथ्वी देव को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को, पृथ्वी धन को पैदा करती है, पर्वत रत्नों को, और समुद्र मुक्ता सागर मणि को देता है, परंतु उस देश को नहीं देखता हूँ जहाँ मरा हुआ पुत्र मिलता हो, जिसके शरीर का आलिंगन करके हृदय के ताप को छोड़ता है। हे वत्स, तुम एक बार शीघ्र वचन सुनाओ और दया करो। तुम्हारी माता लज्जा छोड़कर चिल्ल के समान अत्यंत विलाप करती है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं पैदा होती है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी भी कहीं नहीं गए। हे पुत्र, हम दोनों से बिना पूछे ही दूर के मार्ग में क्यों आ गए हो? इस समय किसके वैदाध्ययन की उत्तम वाणी को सुनूंगा? हे वत्स, आज तुम्हारे और तुम्हारे मनोहर मधुर वचन के स्मरण से मेरा हृदय 100 टुकड़ा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरा हृदय लोहे के समान है। हे कौशलेंद्र, हे राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के ताप से दग्ध वे प्राणों को नहीं देख सके, परंतु पुत्र के मर जाने पर भी जीवित रहने वाले मुझको धिक्कार है। हे गोविंद, हे विष्णु, हे यदुनाथ, हे नाथ, श्री रुक्मणी के प्राणपति, हे मुरारी, हे दीन पर दया करने वाले, हे दयालु पुत्र, रूप अग्नि के ताप से संतृप्त मेरी रक्षा करो। हे देवादिदेव, हे समस्त लोकों के नाथ, हे गोपाल, हे गोपीश, हे चक्र को हाथ में धारण करने वाले, हे यमुना के विष दोष को हरने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतृप्त मेरी रक्षा करो। हे वैकुंठ के वासी विष्णु, हे नरकासुर के नाशक, हे चराचर के आधार, हे संसार रूप समुद्र से पार करने के लिए जहाज रूप अर्थात संसार समुद्र से पार उतारने वाले, हे ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कृत चरण पीठ वाले पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतृप्त मेरी रक्षा करो। हमारे समान षष्ठ कोई दूसरा नहीं है, हमारे समान सठ कोई दूसरा नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन करके पुत्र में दुराशा की। कौन अभागा पुरुष भाग में ना रहने वाली वस्तु को प्राप्त कर सकता है? राधे राधे। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके अगले का अध्याय आप सुनेंगे कल की कथा में, कल अध्याय 19 की कथा में सुनेंगे। आज अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तो बहुत सारे भक्त हैं जो कि व्रत धारण करते हैं, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो प्रत्येक दंपति को आज के दिन भगवान श्री गणेश की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अधिक मास की संकष्टी चतुर्थी को कहते हैं विभुवन संकष्टी चतुर्थी, और यह चतुर्थी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि यह आती है 3 वर्ष में एक बार। तो आज का दिन बहुत विशेष है, क्योंकि बुधवार का दिन है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत है, तो भगवान गणेश जी की दुगनी कृपा प्राप्त होती है। विभुवन संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा सुनेंगे और आप लोग भी इसे सुनिएगा। एक समय की बात है, माता पार्वती तथा श्री गणेश जी महाराज विराजमान थे। तब माँ पार्वती ने भगवान गणेश जी से अधिक मास के विभुवन चतुर्थी व्रत का महत्व पूछा। माता पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो विभुवन चतुर्थी आती है, उस दिन तुम्हारी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए? सभी 12 महीनों की चतुर्थी तिथि के तुम अधिष्ठाता हो। कालिकाल में इस व्रत की क्या महिमा है, यह मुझसे कहो, इसका क्या विधान है? तब गणेश जी ने कहा, सभी के मन की बात को जानने वाली माता, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञाता हैं, परंतु मैं आपके आदेश को इस व्रत की महिमा को बतलाता हूँ।
अधिक मास चतुर्थी के दिन विभुवन नामक गणेश जी की पूजा करनी चाहिए और दिन भर निर्जल व्रत रखकर रात्रि में 1600 प्रचार विधि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद स्वयं व्रती को इस दिन पंचगव्य अर्थात गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का दही और घी इनका पान करना चाहिए। यह व्रत संकट नाशक है। इस दिन शुद्ध घी के साथ बिजौरे और नींबू का हवन करने से बांझ स्त्रियां भी पुत्रवती होती हैं। हे माते, इस व्रत की महिमा बहुत ही विचित्र है। मैं उसे कह रहा हूँ। इस चतुर्थी दिन के दिन मेरे नाम का स्मरण मात्र से ही मनुष्य को सिद्धि मिलती है। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। एक मकरध्वज नाम के राजा थे। राजा मकरध्वज बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उनके शासनकाल में प्रजा सुखपूर्वक जीवन यापन कर रही थी। राजा सदैव अपनी प्रजा का अपनी संतान की भांति पालन पोषण करते थे, अतः उसके राज्य में प्रजा पूरी तरह से सुखी थी और प्रसन्न थी। प्रजा भी एक दूसरे का सहयोग करते हुए धार्मिक कार्यों में संलग्न रहती थी। राजा मकरध्वज धर्म कर्म में सदैव ही तत्पर रहते थे और राजा पर मुनि यज्ञवल्क्य का बड़ा स्नेह था। उनके ही आशीर्वाद से राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। राज्य के अधिकतर कार्यभार उनका एक विश्वास पात्र मंत्री ही चलाता था। मंत्री का नाम था धर्मपाल। धर्मपाल के 5 पुत्र थे। सभी पुत्रों का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की बहू गणेश जी की भक्त थी और उनका पूजन किया करती थी। वह 12 महीनों के चतुर्थी का व्रत किया करती थी, परंतु धर्मपाल की पत्नी नास्तिक थी। उसे धार्मिक कार्यों में जरा भी रुचि नहीं थी। उसको बहू की गणेश भक्ति जरा भी अच्छी नहीं लगती थी और वह सदैव हुई बहू की आराधना से भयभीत रहा करती थी। सास ने बहू द्वारा गणेश पूजा को बंद कर देने के लिए अनेकों उपाय किए, पर कोई भी उपाय सफल नहीं हुआ। बहू को भगवान गणेश जी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास था, अतः वह विश्वास के साथ उनकी पूजा किया करती थी। भगवान गणेश जी बड़े विचित्र हैं। उन्होंने अपने भक्त के दुख को दूर करने के लिए सास को सबक सिखाने का सोचा। भगवान गणेश जी ने सोचा कि यदि मैंने इसका कष्ट दूर नहीं किया तो इस संसार में भला मुझे कौन मानेगा। अब गणेश जी भगवान ने अपनी लीला से राजा के पुत्र को गायब कर दिया। फिर क्या था, सारी नगरी में हाहाकार मच गया। राजा के बेटे को गायब करने का संदेह सभी को सास पर होने लगा और सास व्याकुल होकर विलाप करने लगी। तब बहू ने सास से विनती करी और कहा, माँ जी, आप गणेश जी का पूजन कीजिए, जो सभी के संकट को क्षण में हल लेते हैं। वे विघ्न विनाशक हैं, आपका दुख दूर करेंगे, क्योंकि वे अपने भक्तों पर सदैव ही अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सास के पास इस संकट से उबरने का और कोई रास्ता नहीं था, तो परिवारजनों ने भी सास से दूरी बना ली थी। इसीलिए सास ने बहू के साथ गणेश जी का पूजन किया। विघ्नहर्ता गणपति जी ने प्रसन्न होकर राजा के पुत्र को प्रकट किया। यह सब देखकर सास बहू से प्रसन्न रहने लगी तथा बहू के साथ भगवान गणेश जी की परम भक्त बन गई वह, और सारे नगर में कहलवा दिया कि सब कोई विभुवन चतुर्थी का व्रत करना और विधि पूर्वक भगवान गणेश जी की पूजा करना। इससे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में अन्न, धन और सुख संपत्ति का वास भी होता है। भगवान गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाती है, क्योंकि भगवान गणेश जी सभी विघ्न बाधाओं का विनाशक माने जाते हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि भगवान गणपति की आराधना पूजा करने से जीवन में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं नहीं आती हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धि और ज्ञान बढ़ता है, बल्कि जीवन की चिंताएं भी दूर होती हैं।
लेकिन कौन सा वह समय था जब से यह निर्धारित हुआ कि भगवान गणपति ही प्रथम पूज्य होंगे। सबसे पहले भगवान गणपति की ही पूजा होगी। इस विषय में बहुत सारी कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह माता लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और विवाह की सभी तैयारियां होने लगी। सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भी भेजा गया, लेकिन भूलवश गणेश जी को निमंत्रण देना रह गया था। इधर भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ चुका था और सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच गए थे। परंतु सभी देवी देवताओं ने देखा कि गणेश जी तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब उन सभी ने आपस में चर्चा की, क्या गणेश जी को कोई न्योता नहीं दिया गया या फिर गणेश जी स्वयं ही नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर बहुत ही आश्चर्य हुआ। इस बात पर उन सभी ने भगवान विष्णु से कारण पूछा। अब विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भगवान भोलेनाथ को और माता पार्वती को न्योता भेजा था। यदि गणेश जी चाहते तो अपने पिताजी के साथ आना चाहते तो आ जाते। अलग से न्योता देने की तो कोई आवश्यकता भी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको खाने में 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी, 1.25 मन लड्डू का भोग चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आते तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा सकते थे कि आप घर का ध्यान रखना, क्योंकि आप तो चूहे पर बैठकर बहुत ही धीरे धीरे चलोगे तो बारात में बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया। तो फिर विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। तब गणेश जी को निमंत्रण देकर आमंत्रित किया और उनको समझा बुझाकर घर की रखवाली करने को बैठा दिया और इसके बाद बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। अब गणेश जी कहने लगे कि विष्णु भगवान ने मेरा बहुत ही अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दीजिए, तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे कि उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मानपूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। नारद जी की यह बातें भगवान गणपति को पसंद आई। अब तो गणपति बप्पा ने अपनी मूषक सेना को आदेश दिया कि जाओ और रास्ते की सारी ज़मीन खोद दो। और फिर मूषक महाराज ने वही किया जो भगवान गणपति बप्पा ने आदेश दिया था। मूषक सेना ने जाकर वाहन के नीचे की सारी ज़मीन पोली कर दी और मतलब ज़मीन के नीचे बिल बनाकर और ज़मीन को खाली कर दिया, सुरंग की तरह बना दिया। जब वहाँ से बारात निकली तो रथों के पहिए धरती में धंसने लगे। लाख कोशिशें की, परंतु पहिए निकले ही नहीं। सभी ने अपने अपने उपाय कर लिए, परंतु पहिए तो नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूटने लगे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी नारद जी ने आकर कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान किया, जिस कारण से यह विघ्न आ रहे हैं। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो सकता है। और तब भगवान शंकर जी ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया और जैसे ही भगवान गणेश जी की पूजा हुई, वैसे ही रथ के पहिए निकलने लगे और यह संकट टल गया। अब रथ के पहिए निकल तो आए, परंतु वे टूट फूट भी गए थे, तो अब उन्हें सुधारे कौन। फिर पास के एक खेत में एक किसान काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने के पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना करके मन ही मन करने लगा। देखते ही देखते खाती ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा कि देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी सबसे पहले गणेश जी को पूजते हैं,
उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवता गण हैं, फिर भी आप भगवान गणेश जी को कैसे भूल गए? अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय जयकार बोल कर जाएँ तो आपके सब काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा, क्योंकि गणपति बप्पा विघ्न विनाशक हैं। ऐसा कहते हुए वो बारात वहाँ से चलती और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न करा के सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा भगवान विष्णु का कार्य संवारा, उसी प्रकार से सबके कार्य सिद्ध कीजिए। बोलो गणपति बप्पा की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।